गाइस की क्लासेज में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की है। मतलब हमें आप कितना दिया हुआ है? 30 महिला, ठीक है। और उनके हृदय संपादन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दिए गए दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं का हृदय संपादन प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य में कितनी विधि होती है? 3 विधि होती है। पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि, तीसरी पग विचलन विधि पग विचलन विधि। अब इसके अंदर हमें नाम नहीं दिया हुआ, इस विधि से ज्ञात करना है, तो मैं इसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात करूंगा। करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हृदय संपादन प्रति मिनट संख्या दी हुई है कितने, कैसे? 65 से 68 2 बार, 68 से 71 4 बार, 71 से 74 3 बार, और 74 से 77 8 बार, और 77 से 80 7 बार, और 80 से 83 4 बार, और 83 से 86 2 बार। इस प्रकार हमें कॉपी में उतार लेना है। हमें अक्स दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है। हमें अक्साई और एफ आई इंटू अक्साई निकालना है। मैं सारणी बना लेता हूँ, और ये मैंने सारणी भी निकाल ली है, और अक्साई 65 और 68 का मान भी निकाल लिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सारणी बना लिए मैंने। अक्साई इंटू एफ आई इंटू अक्साई हेडिंग डाल लेनी है और अक्साई लिख लेना है। अब हमें देखो, ये मैंने 65 इंटू 0.5 पहले क्यों लिखा है? पहले मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पिछली वाली वीडियो हैग हो गई और बीच में रुक गई, इसलिए मेरे पहले से बनाई हुई थी ये सारणी। समझ गए? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 66.5 आ गए। अब हमें क्या करना है? 68 और 71 को जोड़ना है। ये आपको निकालना बता देता हूँ। 68 और 71 को जोड़कर मतलब प्लस करना है 9, और ये कितने हो गए? ये हो गए 13। 139, 139 में 2 का भाग देना है। 2 चिक 12, बच गया 1, 2 निम 18, बच गया 1, लगा दशमलव। हमारा उत्तर कितना आया? 69.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहले इन दोनों को जोड़कर फिर हमेशा कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, हमें 2 का भाग देना है। समझ गए? हमें इन दोनों को जोड़कर हमेशा 2 का भाग देना है। अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका और बता देता हूँ। आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। आपको क्या करना है? हमारे आया 59.5, आया 66.5, अंतर कितना है? 1.5 का। तो अब हम 71 के अंदर 1.5 जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? 72.5। हम आपको जोड़ करके दिखाता हूँ। 71.0 1.5 हमें जोड़ना है, 5 2 72.5। अब मैं आपको देखते हैं 72.5 हमारा उत्तर आता है या नहीं। 74 को और 71 को जोड़ते हैं, 5 14 145 के अंदर हमें कितने का भाग देना है? 2 का। 2 7 14, 2 दूनी 4, बच गए 1, लगा पॉइंट, दशमलव लगा, पॉइंट बोलो, कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता। 2 पंजे 10। ये हमारा देखो 72.5 और इस 72.5 में कोई फर्क है? नहीं है ना फर्क है। तो हमें क्या करना है? जितने का अंतर चलता हो इस साइड वाले 65 जो है हमारी ये आया है ना, इस साइड वाले के अंदर जोड़ते रहना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 72.5। ये हमारा जुड़ गया। ठीक है, अब हम 74 के अंदर जोड़ेंगे 1.5, कितने होगा? 74.0 1.5 75.5। ठीक है, 75.5। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं? 77 के अंदर जोड़ेंगे कितना आएगा? 78.5, और 80 के अंदर जोड़ेंगे 1.5, कितना आएगा? 81.5, और 83 जोड़ेंगे तो 84.5। समझ गए? अब हमें क्या करना है? इतना काम होने के बाद में एफ आई इंटू अक्साई। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एफ। ठीक है, हमारा एफ कौन है? यह है। एफ आई लिख दो, चाहे एफ लिख दो, अक्साई लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा कौन है? ये एफ आई कौन है? हमारा ये। और अक्साई कौन है? हमारा ये। तो हमें 66.5 को 2 से गुना करना है, और 69.5 को 4 से गुना करना है, और 72.5 को 3 से गुना करना है, और 75.5 को 8 से गुना करना है, और 78.5 को 7 से गुना करना है, और 81.5 को 4 से, और 84.5 को 2 से गुना करना है। तो मैं आपको गुना करके दिखाता हूँ। 66.5 को 2 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 12 1 13, 133.0। तो हमें क्या कर लेना है? पॉइंट के बाद में 0 आ जाए तो हमें नहीं लिखना है, और आप लिख भी सकते हो। पॉइंट के बाद में 0 आ जाए हमें नहीं लिखना है, और आप लिख भी सकते हो। नहीं लिखते तो भी आपका गलत नहीं होगा, और लिखते हो तो भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब 69.5 को 4 से गुना करते हैं।
ये देख सकते हो आप, मैंने आप फाई इंटू अक्साई निकाल लिया है। पहले 66.5 को 2 से गुना के कितना है 33.0, और इनको गुना करने पर इसको और इसको गुना करने पर ये आते हैं। अब इनको जोड़ भी लेते हैं हम। दशमलव की दस्तीत में दशमलव, इकाई दाई सैकड़ा, ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा, दशमलव, इनके समय आप दशमलव लगा सकते हो, वरना नहीं भी लगा सकते तो आपका गलत नहीं होगा। पॉइंट के बाद में पॉइंट 71217, ठीक है। पॉइंट नहीं दिया हुआ है, जीरो लगा दो, पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो 600, इकाई दाई सैकड़ा 604, ठीक है। पॉइंट दिया हुआ है, लगा दो 5, ठीक है। पॉइंट नहीं दिया, लगा दो 0, पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो लगा दो पॉइंट के अंदर 0। 5 5 कितने हो गए 10, 1, ठीक है। इनको जोड़ लेना सबसे पहले, फिर मैं इनको जोड़ लेता हूँ, इसकी जोड़ कर लेता हूँ पूरे की। तो हमारा योग कितना है 22,077, सॉरी 2277, 2277। तो हमें क्या लिखना है, माध्य एक्स बार सिग्मा अफाई इंटू अक्साई बट्टे सिग्मा अफाई। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद में 0 है, नहीं लिखना है 0 को, 2277 लिखना है, बट्टे में 30। अब इसके अंदर भाग देना है, तीन साते 21, 210, 7 1, उत्तर के 7, ठीक है। 3 6 3 3 3 5 3 15 3 6 18, 3 पंजे 15, बच गए 7, यहाँ पर कितने बच गए 2, ठीक है। पॉइंट लगा, 0 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा तो 0 उतरेगा। 3 27, हमारा पूरा पूरा भाग गया है 227। इसके उत्तर कितने आएंगे हमारे 75.9। तो माध्य हमारा कितना आएगा 75.9। आपको कहीं पर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले इन दोनों को जोड़ा, फिर हमने 2 का भाग दिया, ठीक है, जिसे हमारे कितना है अक्साई निकालता है 66.5, ये जितनी संख्या है इससे इन दोनों को जोड़ने पर आई, ठीक है। फिर हमें अक्साई इंटू अक्साई आ गया तो हमें अफाई इंटू अक्साई करना है, तो इसको इससे गुना करना है, गुना करने पर ये संख्या आई, ठीक है। इन सबको जोड़कर हमारा हो गया 2277, ठीक है। फिर इनका योग कितना हो गया 30, पर्सन के अंदर हमें दिया हुआ था 30। सूत्र होता हमारा सिग्मा अफाई इंटू अक्साई बट्टे सिग्मा अफाई, ठीक है। 2277 के अंदर हमें 30 का भाग